मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनिल शर्मा सक्सेस टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप देने वाला हूं दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सफलता पाने के लिए वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उनमें से आज हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो जो लोग असफल होते हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण ये चीज़ होती है, और उसे बोलते हैं सब्र, पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, हम कोई भी काम शुरू करते हैं, हम किसी को देख के कोई काम शुरू करते हैं कि यार ये व्यक्ति ये काम कर रहे हैं और ये व्यक्ति बहुत पैसे भी बना रहे हैं इस काम से, और इसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, और हम उसकी चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल देख के वो उसी तरीके का काम हम शुरू कर देते हैं। और कुछ दिन तक हम बहुत ज़ोर से एक्साइटमेंट के साथ में उस काम को करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें जब अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम उसके अंदर नहीं मिलते हैं तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, और दोस्तों पुरानी लाइफस्टाइल में, पुरानी ज़िंदगी में हम वापस चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें ज़रूरत है सब्र की, सब्र रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, सब्र इसलिए रखने की ज़रूरत है कि जब हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो एक दिन में हम उससे पैसा नहीं बना सकते हैं, समय लगता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, एक गांव था, उस गांव में लोग खेती करते थे और आसपास बड़ा खुशहाल माहौल था उस गांव का। दोस्तों, वो अपने घर में ही सब्जी और फल उगाया करते थे। दोस्तों, उसी गांव के पास में एक जंगल और था, और उस जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे, और जब जंगल में बहुत ज़्यादा खाने को नहीं होता था तो वो गांव की तरफ आते थे और गांव वालों की सब्जी और फल खा लेते थे। गांव वाले इससे बड़े परेशान थे, वो बहुत मार के भी बंदरों को भगाते थे। बंदरों का एक मुखिया भी हुआ करता है, और वो मुखिया बहुत बलवान था, बहुत बूढ़ा था, और सही सलाह देता था वहाँ पे। एक बार क्या हुआ, जब वो गांव पर फल और सब्जियां खाने के लिए आ रहे थे तो मुखिया नहीं आया, और बाकी बंदर गांव में आ गए, और वो गांव वालों के फल और सब्जियां खाने लगे। गांव वाले ने इस चीज़ को देखा, और उस दिन दोस्तों बहुत पिटाई की उन्हें बंदरों की। गांव वालों ने, बंदर भागे और अपने मुखिया के पास पहुंचे और मुखिया को पूरी बात बताई कि हम आखिर कब तक हम इस तरीके से गांव वालों से पिटते रहेंगे। जैसे गांव वाले फल और सब्जियां उगाते हैं, क्या हम अपने लिए फल और सब्जियां नहीं उगा सकते? मुखिया ने बोला कि बिल्कुल हम कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो बंदरों ने बोला कि हम ये तो खेती करना आता नहीं, हम कैसे उगाएंगे? तो मुखिया ने बोला मुझे आता है, आप जाओ कुछ बीज और लेके आ जाओ और हम खेती शुरू कर देते हैं। सभी बंदर गए, जगह जगह पेड़ों के नीचे, फलों के सब्जियों के नीचे गए, वहाँ से बीज बटोरे और लेके आ गए। मुखिया ने बोला कि अब इसमें गड्ढा करो। मुखिया ने वहाँ पे गड्ढा करवाया और फल और सब्जियों के बीज लगा दिए गए। लगाने के बाद बंदर सो गए, रात हो गई थी, बंदर सो गए। सुबह उठे तो सभी बंदर ने देखा, मुखिया के पास गए कि हमारे फल और सब्जी तो आए नहीं। तो मुखिया ने बोला कि थोड़ा सा सब्र रखो, आएंगे, और थोड़े दिन के बाद आते हैं, एक दिन में नहीं आते हैं। दोस्तों, 8-10 दिन निकल गए, बंदर देखते रहे रोज, लेकिन फल और सब्जियां अभी तक नहीं आए। एक दिन फिर मुखिया के पास गए। बंदरों को लगा कि शायद मुखिया सबसे पहले उठ के खा जाता है हमारे फल और सब्जियां, और मुखिया से बोला कि आज भी नहीं आए। तो मुखिया ने बोला थोड़ा समय और लगेगा, आएंगे ज़रूर। और उनको मुखिया की बात पे विश्वास नहीं हुआ, और उनने क्या किया, मुखिया को पीटना शुरू कर दिया, और मुखिया को बहुत पीटा, और जो फल और सब्जियों के बीज लगाए थे वो भी गड्ढों में से निकाल के उखाड़ के फेंक दिए दोस्तों। और वो बंदर अपने पुराने रूटीन में लौट गए, मतलब फिर से गांव जाने लगे, और बंदरों ने डिसाइड किया कि हमारी किस्मत में अब गांव वालों से ही पिटाई लिखी है, और हम जाएंगे और वहीं से खाएंगे हमारे फल और सब्जियां। ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन दोस्तों इससे एक चीज़ मिलती है कि एक दिन में फल नहीं लगते,
हमें बोना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी होती है, फिर उसमें से पौधे निकलते हैं और उसके बाद फल लगते हैं। ये हमें इंतज़ार करना होता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग जो बंदर कर रहे हैं वही करते हैं कि कोई काम हम शुरू करते हैं और हम रोज़ देखते हैं कि हम सफल नहीं हुए। डेली हम उस चीज़ को देखते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम निराश और हताश हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं और उस काम को छोड़ने के बाद में हम दोबारा हमारी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाएंगे। तो दोस्तों, पेशेंस, सब्र ना रखना असफलता का बहुत बड़ा एक कारण है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम शुरू करेंगे उसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, एक दिन में पैसा नहीं आता है, एक दिन में लाइफस्टाइल नहीं आती है। आप जिस व्यक्ति को देख के आ रहे हैं उस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, समय दिया है, उसी के बाद वो सफल हुआ है। और इसी छोटे से टिप के साथ में मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभ भावना रखते हुए आज का दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।